फिर आज का लेक्चर होगा। 5 मिनट होंगे तो बोल दीजिएगा। चलिए, क्लास में रिमेनिंग 5 मिनट बचेंगे आपके, तब बताइएगा, है ना। लास्ट टाइम पे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर चुके थे। अब सबके दिमाग में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एकदम छप गया है, बैठ गया है अच्छे तरीके से। हाँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। अंशुल जल्दी से बता दो, 1 मिनट में डिवीजन हो जाए फिर चालू हो जाए। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन की, सवाल नहीं निकाला है तो कम से कम फॉर्मूला तो बताओ। क्या वीडियो? अब तो चाटा लग गया। मानवेंद्र जल्दी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला Sc/λ। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। मैं आया नहीं था सही में। पलक, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन की। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमको। पलक, क्लास में हैं आप या नहीं है? पिटाई लग जाएगी तुम लोग की, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। वेरोनिका, हाँ पलक बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फोटो इलेक्ट्रॉन की। वेरोनिका, Q इंटू वी, वी क्या है? फ्रीक्वेंसी। वेरोनिका, वो मैं चांटा लगा दूं, बता रही हूँ मैं। फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते थे? क्या करते थे? फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ओह, क्या बताया था आपको? कि भाई अगर आप एनर्जी देते हो, लाइट की एनर्जी प्रोवाइड कराते हो मेटल को, तो वो एनर्जी कहाँ यूज होती है? एक तो वर्क फंक्शन में और दूसरा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में। तो ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है कि अगर आप एच न्यू एनर्जी देते हो तो ये यूज होती है एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो आपने एनर्जी दी टोटल एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये नहीं हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? यही तो बताना था आपको। इसको आप Hc/λ माइनस Sc/λ नॉट भी लिख सकते हैं, यही बता रहे थे ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस W नॉट। ये 3 फॉर्मूला आप याद नहीं रखोगे तो आपका कैसे काम बनेगा? कैसे करोगे न्यूमेरिकल्स फोटो इलेक्ट्रॉन? अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन को, मेटल को हमने एनर्जी दी, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकला, उसको ये काइनेटिक एनर्जी मिली। काइनेटिक एनर्जी क्या थी? जितना आप टोटल एनर्जी देते हो माइनस उस मेटल का वर्क फंक्शन।
टोटल एनर्जी गिवन माइनस उसका वर्क फंक्शन, यही था आपका ये टोटल एनर्जी जो आप देते हो फोटोन के थ्रू, और ये क्या था वर्क फंक्शन। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में। अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन 100 जूल है ना, और अगर आप उसको एनर्जी दे रहे हो 200 जूल, तो 200 जो जूल एनर्जी जो दे रहे हो वो 100 जूल वर्क फंक्शन में यूज हो जाएगी, और 100 जूल क्या बनाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी को बनाएगी। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो एक टर्म कभी कभी ज्यादातर तो फिजिक्स में निकालने को आता है, लेकिन केमिस्ट्री में भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, स्क्रीन की ब्राइटनेस कम हो रही है क्या, प्रॉपर दिख रहा है, क्यों लग रहा है? ये लाइट बंद हो गई है, अच्छा स्लाइड का कलर कुछ डल है, ओके चलो तब ठीक है, मुझे लगा कि कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करें किसकी, कि आपको क्या बता रहे थे कि एक टर्म है जो फिजिक्स में ज्यादा यूज किया जाता है, जब फिजिक्स में आप पढ़ोगे ये इफेक्ट, बाकी आपको केमिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। देखो ये मेटल का सरफेस था, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं, या वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल या वोल्टेज। क्या मतलब है, ये मेटल है, इसके ऊपर हमने क्या डाली, लाइट डाल दी, तो लाइट डालने की वजह से क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए कोई डिटेक्टर हम लगा दें, क्या लगा दें, डिटेक्टर, तो वो डिटेक्ट कर लेगा। ठीक, अब देखो इसमें क्या करें, एक बार यहाँ पे लगाते हैं पॉजिटिव, क्या लगा दें, पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दें। जब पॉजिटिव पोटेंशियल लगाओगे तो आप क्या देखोगे कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचेगा, स्टिक करेगा जाके इससे डिटेक्टर से। ठीक, अब दूसरा केस आप क्या करो कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और आप एक डिटेक्टर ऐसा लगा दो जो न्यूट्रल हो, कैसा हो, न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो आप ऐसा देखोगे कि भाई अब निगेटिव चार्ज है तो उसको न्यूट्रल तो कोई अट्रैक्ट करेगा नहीं, वो एक अपनी स्पीड से आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, कोई उनको पावर कोई उनको खींचेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ना भाई, तो चार्ज जीरो हो गया। ठीक, अब तीसरे केस में हम क्या करें, ये जो इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे हैं, इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे एक ऐसा डिटेक्टर लगा दें जिसमें नेगेटिव वोल्टेज हो, कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव वोल्टेज जो देता। अब अगर नेगेटिव वोल्टेज होगा तो क्या सीन होगा कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आपने नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इतनी बात सबको क्लियर है, नेगेटिव आपका अगर वहां पे चार्ज है, नेगेटिव पोटेंशियल है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। ठीक, अब मान लो आपने 10 वोल्ट का लगाया पोटेंशियल, तो आप देखते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल हुए। ठीक है, वापस उसी डायरेक्शन में जाने लगे, रिपेल हो गए। अब फिर आपने धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, नेगेटिव वोल्टेज को क्या किया आपने, पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू किया। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल को यहाँ पे बढ़ाना नेगेटिव वाला शुरू करोगे, आप देखोगे कि धीरे धीरे ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पोटेंशियल को बढ़ाते जाओ, एक पोटेंशियल आपको ऐसा मिलेगा
जब ये इतना रिपेल कर देगा कि आपको ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन को निकलना रोक देगा। जैसे मान लो कि अब ये डोर है सपोज, है ना, अब यहां से उधर से कोई एंट्री लेना चाहता है और इधर से आप लोग क्या कर रहे हो, बैक से कोई फोर्स लगा रहे हो, अपोज कर रहे हो, ठीक है। अब इधर से जो आप अपोजिंग फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसको रोक पाए, तो 2-4 लोग अंदर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप 4-6 लोग इकट्ठे होकर इतनी पावर लगा दो उस डोर पे कि कोई भी बंदा अंदर नहीं आ पाए, तो क्या कर दिया आपने, रोक दिया ना उसको। तो ऐसे ही यहाँ पे आप इतना पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दो कि इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो जाए, बंद हो जाए। ऐसे पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल। निकलना ही बंद हो गया। अब इसको निकालना होता है अगर हमें, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या वोल्टेज भी बोलते हैं, इसको हम लोग निकालते हैं E मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट, E मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट, ठीक है। वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है और E इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये क्लियर है बात? क्या नहीं क्लियर है? ये ईवी नॉट जो निकला ये एनर्जी निकली, इलेक्ट्रॉन की ये एनर्जी निकली, जिसमें वी नॉट जो है वो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, आप उसके अपोजिट में एक मेटेलिक प्लेट पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या हो जाए, बंद हो जाए, उसको आप रोक दो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन को, उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर होती है बात, सबको क्लियर है? अब इस पे खूब सवाल आते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आए नहीं है पर आ सकते, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद कर देगा, हम बोलते हैं ऐसा कि स्टॉप कर दे इलेक्ट्रॉन को, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद कर देगा। क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी, जीरो। अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रॉन, इन सब की बात कर ली, आपको पता चल गया। जितने टाइप के न्यूमेरिकल थे एनसीईआरटी में उनके मैंने नंबर डाल दिए हैं, जिन्होंने नहीं किया वो अब कर लेंगे, ट्राई करिएगा कि कर लीजिए, जो नहीं आए फिर नेक्स्ट टर्न पे उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, उनकी डाउट क्लास ले लूंगी, वही तो बोल रही हूँ। कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन मैंने डाले होंगे, नंबर इतने तो होंगे ही, तो वो नेक्स्ट टर्न पे आप पूछ लीजिएगा। हाँ, तो उनकी आप पूछ लीजिएगा उसमें से जो आए, लेकिन वो पूछेंगे तब जब सब करके बैठेंगे तब ना, और नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक साथ ले लें सारे डाउट। अब चलिए, अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज, इसमें बोर मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा, बोर नहीं, बोर मॉडल, ठीक है। नील्स बोर का मॉडल था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे तरीके से सही नहीं है ये मॉडल भी, लेकिन बहुत सारे कैलकुलेशन, बहुत सारी चीजें इससे हम इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए इसको अभी तक इसको माना जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें इससे, जैसे इलेक्ट्रॉन का रेडियस कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो वो चीजें एस्टिमेट हो जाती हैं अच्छे तरीके से, इसलिए इस मॉडल को हम लोग मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो नया मॉडल है वो, हाँ, हाइड्रोजन के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, और जो नया मॉडल है वो कौन सा मॉडल है, जो मॉडर्न है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। लेकिन उसकी स्टडी इतनी टफ है और इतना वो वास्ट है कि उसमें ज्यादातर चीजों को वेव फंक्शन, वेव और इनसे कनेक्ट किया गया है, तो उससे कैलकुलेशंस बहुत इजी
नहीं है, इससे कैलकुलेशंस बहुत इजी है, इसीलिए क्या किया जा रहा है, इसको माना जा रहा है। दोनों पढ़ेंगे। अंशुल कह रहे हैं इसीलिए आप इसको यही इसी को पढ़ा देंगे, ऐसी बात नहीं है, इसकी वजह से इसको नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक, तो किसका मॉडल है, नील्स बोर मॉडल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। क्या चीज बताई थी इन्होंने, देखो सबसे पहली बात इन्होंने बोली कि रदरफोर्ड के मॉडल में गलती क्या हुई थी कि रदरफोर्ड का मॉडल बोला कि इलेक्ट्रॉन मूव रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ और एनर्जी को अपने अंदर से बाहर की तरफ रेडिएट करता है, और धीरे धीरे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाती है और अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन जा करके कहाँ पे गिर जाता है, न्यूक्लियस पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, एटम एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो एग्जिस्टिंग है, तो आंसर दीजिए। तो नील्स बोर ने उसका क्या किया, आंसर किया। इन्होंने क्या बोला कि भाई ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, इन्होंने बोला बाहर कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं, सर्कुलर सर्टेन पाथ होते हैं। ठीक है, इन सर्कुलर सर्टेन पाथ्स को इन्होंने बोला स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या नाम दिया, स्टेशनरी ऑर्बिट्स नाम दिया, या ऑर्बिट्स भी बोला। ये क्या होते हैं, डेफिनेट सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस से स्टार्ट किया जाए तो इनको इन्होंने नाम दिया, न्यूक्लियस से स्टार्ट करके इन्होंने नाम दिया 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से एंड 4, और इसको के एल एम एन इस तरीके से नाम दिए गए। ठीक, अब खास बात क्या थी, सर्कुलर ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चलता है, मूव करता है, तो खास बात यह है कि इसमें मूव करता हुआ वो किसी भी अमाउंट की एनर्जी को ना तो अपने अंदर से बाहर निकालेगा और ना ही कहीं से गेन करेगा। बोले कि ये स्टेशनरी ऑर्बिट है, आराम से उसमें मूव करता रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का ना तो लॉस होगा और ना ही उसको एनर्जी गेन होगी। ये कब तक होता है, जब तक बाहर से उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मतलब बाहर से कोई उसको एनर्जी देने नहीं आया है, तब तक वो आराम से इन्हीं स्टेशनरी ऑर्बिट में वो आराम से मूव करता रहेगा, उसको ना एनर्जी का गेन होगा ना ही उसको एनर्जी का लॉस होगा। तो जो जहां पे है, जिस डिस्टेंस पे, वहीं पे वो मूव करता रहेगा। तो गिरने वाली बात खत्म हो गई यहां से। ठीक, दूसरी बात, एक और चीज समझो कि जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है सपोज किसी शेल में, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस है। ठीक, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं से मान लो बाहर से एनर्जी मिलती है, आउटसोर्स से कहीं से अगर इसको एनर्जी मिल गई, इसको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई बाहर। ठीक, तो होता क्या है कि किसी इलेक्ट्रॉन को अगर किसी तरीके से बाहर से, मान लो हमने किसी सैंपल को गर्म कर दिया, हीटअप कर दिया, ठंडी लग रही है, हीटअप कर दिया, अगर हमने क्या कर दिया, हीटअप कर दिया सिस्टम को, तो इन इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिल गई। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एनर्जी को कहीं बाहर से, तो होगा क्या कि वो लोअर एनर्जी लेवल से या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे चला जाता है। कहाँ जाता है, लोअर से हायर ऑर्बिट पे चला जाता है। ठीक,
लोअर से कहा जाता है हायर। और थोड़े टाइम वो उस स्टेट में रहने के बाद, मान लो कि ये न्यूक्लियस के बाहर पहली शेल है, फिर दूसरी थी, फिर यहाँ तीसरी है, फिर यहाँ चौथी शेल है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कहीं से एनर्जी मिल गई, ये पहले से चला गया फोर्थ। कहाँ गया? फर्स्ट से सपोज सपोज फोर्थ पे चला गया। तो अब क्या होगा, ये फोर्थ में ही रहेगा नहीं, थोड़े टाइम बाद ये फिर अपने ओरिजिनल में आने की कोशिश करेगा। तो लो टू हाई जब जाता है, लो टू हाई जब जाता है तो एनर्जी क्या होती है, बाहर से उसको मिलती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। फिर 4 में जाने के बाद थोड़े टाइम बाद ये क्या करता है, अपने अंदर से एनर्जी निकालता है और फिर लोअर पे आता है, फिर से अपने लोअर पे आने की कोशिश करता है। तो अगर हाई से फिर से लो पे जाना है उसको, तो अब क्या करेगा, अपने अंदर से एनर्जी बाहर निकालेगा, एमिट करेगा। क्लियर है बात इतनी? मान लो फिर से उसको 4 से 1 पे जाना है, तो अब क्या करेगा, जो एनर्जी इसने ली थी उस एनर्जी को बाहर निकाल देगा और हाई से फिर से लो पे चला जाएगा। तो एक बात समझ आई कि अगर एनर्जी गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो कहाँ जाएगा, लोअर लेवल से हायर लेवल पे। और अगर एनर्जी एमिट कर रहा है तो इसका मतलब हाई से कहाँ पे आएगा, लो पे आएगा। ठीक, तो एक बार होगा एब्जॉर्प्शन और एक बार क्या होगा, एमिशन होगा। ठीक, अब ये जो एनर्जी है ये क्या 1 किलो जूल, 1 जूल, 3 जूल, 4 जूल इस तरीके की एनर्जी होती है क्या? तो इसके बारे में बोर ने बताया, बोर ने और क्वांटम ने बताया कि ऐसा नहीं होता है कि किसी भी अमाउंट की एनर्जी को ये गेन कर सकता है या एमिट कर सकता है। इसका एक फिक्स अमाउंट होता है। क्या होता है? एक फिक्स अमाउंट होगा, उतनी एनर्जी को ये गेन करेगा या एमिट करेगा। कैसे? देख, एक एग्जांपल से समझो। मान लो ये स्टेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे किसको खड़ा कर दिया गया, अंशुल को। कौन है ये? ठीक, अंशुल को बोला गया कि अंशुल चलो ये इसको कवर करके यहाँ पे आओ, ठीक है, इस डिस्टेंस को कवर करके। तो अंशुल क्या करेंगे, यहाँ से आए इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, और फिर यहाँ पे आ गए। ये मान लो ग्राउंड, इस पे आ गए, ठीक, ग्राउंड पे पहुंच गए। तो अंशुल कितने स्टेप्स उतरे हैं, 1 2, ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। 5 स्टेप्स उतरने के बाद कहाँ पे आ गए अंशुल, ग्राउंड पे आ गए, जमीन पे आ गए। ठीक, तो अगर किसी टाइम पे अंशुल से बोला जाए कि अंशुल बताइए इस टाइम पे आप कितना उतर गए, कितने स्टेप्स उतर गए, तो अंशुल कभी ऐसा आंसर थोड़ी देंगे कि 2.5 उतर गए हम, 3.5 उतर गए हैं, 3 1/4 उतर गए हैं। एक टोटल काउंट में नंबर में बताएंगे ना। उतरने का मतलब क्या है, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे। ऐसा ही प्रोसेस होगा, 1 2 3 4 ऐसे ही उतरेंगे। ठीक, तो इसका मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस का गैप तो कवर होगा ही। कभी भी इस चीज को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अभी अंशुल जो है 1/4 स्टेप्स उतर चुके हैं, अब 3/4 स्टेप्स उतर चुके हैं, 3.5 उतर चुके हैं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे, कंप्लीट बोलेंगे। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एमिट करता है या गेन करता है वो एक फिक्स अमाउंट होता है उसका। ठीक, जैसे आपका सपोज आपसे बोला गया कि आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है। 100 रुपीज को आप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दो, सबसे छोटे पार्ट में ब्रेक करो, तो कितने पार्ट्स में आप ब्रेक कर सकते हो इसको मैक्सिमम? 100 पार्ट्स में, 1 के 100 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। अब आप बोलो हम 100 से भी ज्यादा करेंगे तो हो पाएगा क्या, पॉसिबल है? पैसे चलते हैं अभी,
वैसे तो नहीं चलते, तो वो तो एनर्जी का फॉर्म ही नहीं है हमारे, तो वो एनर्जी का फॉर्म नहीं है। यहाँ पे किस तरीके से एनर्जी होगी, जो वो एनर्जी एमिट करेगा, डेल्टा ई, एनर्जी एमिटेड और एनर्जी एब्जॉर्ब, ये जो एनर्जी एमिट करेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो कितनी होगी और कैसे होगी, वो किस फॉर्म में होगी, वो होगी n इंटू एच न्यू के फॉर्म में। किस फॉर्म में, n इंटू एच न्यू के फॉर्म, या तो ये एच न्यू होगी, या ये 2h न्यू होगी, या ये 3h न्यू होगी, या ये 4h न्यू होगी। मतलब रुपीज के टर्म से बोलो 1 रुपी होगा, 2 रुपी होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 1 से छोटा तो नहीं हो सकता ना, तो एच न्यू से छोटा नहीं हो सकता एनर्जी एमिटेड और गेन। एच न्यू होगा, 2h न्यू हो सकता है, किसी केस में 3h न्यू हो सकता है, किसी में 4h न्यू हो सकता है। तो इसका मतलब जो एनर्जी गेन या एमिट होती है वो किस फॉर्म में होती है, एच न्यू के फॉर्म में। इसीलिए इनको हम बोलते हैं एनर्जी पैकेट्स। क्या बोलते हैं इनको, एनर्जी पैकेट्स। क्वांटम, क्या नाम देते हैं इनको, क्वांटम। किसने बताया था, प्लैंक ने बताया था। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि कोई भी चीज अगर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वगैरह अगर एनर्जी को एमिट कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, तो किस फॉर्म में एमिट करेंगे या गेन करेंगे, एच न्यू के फॉर्म में, 1h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, इस तरीके से। क्लियर, ठीक। तो एनर्जी को ये नॉर्मल वे में, अगर इनको कहीं से बाहर से एनर्जी नहीं मिल रही है, एटम ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आराम से जिस ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट में आराम से घूमता रहेगा, ना उसकी एनर्जी कहीं से भी लॉस नहीं होगी, तो न्यूक्लियस पे गिरने का उसका कोई भी चांस नहीं है। ठीक। दूसरी प्राइम बात क्या कही इन्होंने, पहली बात थी कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो किसमें रिवॉल्व करता है, स्टेशनरी पाथ में रिवॉल्व करता है, उनको ऑर्बिट्स बोलते हैं। उनकी एनर्जी फिक्स होती है, इसलिए उनको हम बोलते हैं स्टेशनरी। ठीक है, क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 न्यूक्लियस से स्टार्ट करके, या KLMN। ये दूसरी बात जो इन्होंने कही, दूसरी बात इन्होंने बोली कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का एक टर्म इसके लिए हम लोग देखते हैं, उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है इस इलेक्ट्रॉन का, वो होता है h/2 का मल्टीपल, और ये n जो है इसकी वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से एंड सो। ये n यहाँ पे क्या है, शेल का नंबर है, या आप कह सकते हो ऑर्बिट। हाँ, क्या बोल रहे हैं, कितने शेल हो सकते हैं, शेल इनफाइनाइट होते हैं। ये जो सर्कुलर पाथ है ना न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। न्यूक्लियस क्या क्या, उससे उससे क्या होगा, अच्छा तब पढ़ने में मजा आएगा, ऐसा कह रहे हो। केमिस्ट्री में बहुत कुछ क्या है, अभी रजत क्या बोली, सुने नहीं आप, बस हंस रहे हैं बैठ के, कि बहुत सारी चीजें कुछ दिखना भी तो चाहिए, हाइपोथेटिकल सा लगता है सब। कहाँ दिखाएं, हमारे पास है नहीं, तो है तो आपके पास भी, इसमें भी आपके चश्मे में भी एटम है, यहाँ हेयर में भी एटम है, हर जगह एटम है, तो आप दिखा दो अपना वाला, तुम्हारे पास तो नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, n हो सकता है आपका 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। n होता है आपका शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर या स्टेशनरी ऑर्बिट जिनको हम कह रहे थे, उनका नंबर है। ठीक, अब ये एंगुलर मोमेंटम
लीनियर मोमेंटम आपने सुना है ना, लीनियर मोमेंटम सुना है कि नहीं सुना है? लीनियर मोमेंटम क्या होता है, किसी को मालूम है क्लास में? लीनियर मोमेंटम, हाँ, स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं? लीनियर मोमेंटम, पी बोलते हैं इसको। पी इज इक्वल टू होता है एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, उस पार्टिकल का मास और उसकी वेलोसिटी। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम। जब किसी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती है कोई चीज, ऐसे घूमती है, तो यहाँ पे क्या निकालते हैं हम लोग? एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका ये होता है कि अगर आपके पास लीनियर मोमेंटम है तो जिस रेडियस से वो चीज घूम रही है उस रेडियस का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाता है? एंगुलर मोमेंटम। जे से डिनोट करते हैं, एम वी होता है लीनियर, इसमें आर का और, तो ये क्या था? एंगुलर मोमेंटम। एम वी आर इज इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। हाँ, इसका मतलब क्या है कि अगर आप बात करो शेल नंबर 1 की, शेल नंबर 2 की, शेल नंबर 3 की, तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन का? यही बताया इन्होंने कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो हम बात करें फर्स्ट शेल की, फर्स्ट शेल का मतलब है n इज इक्वल टू क्या रखना है? 1। तब एंगुलर मोमेंटम एम बी आर क्या हो जाएगा फर्स्ट शेल के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए? एन एच अपॉन 2 पाई आना है, एन की जगह क्या रख दिया है? एच, तो क्या आ गया आपका आंसर? एच अपॉन 2 पाई। कोई दिक्कत? यही आप ले लो सेकेंड शेल के लिए मोमेंटम निकालना है, तो क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे एम बी आर क्या आ जाएगा सेकेंड के लिए? यहाँ पे 2 रख दिया, एच अपॉन 2 पाई, तो यहाँ पे आ गया, इसको बोल दो 2h अपॉन 2 पाई, 2 पाई को मत छोड़, 2h अपॉन 2 पाई। और इसी तरीके से फिर आगे बढ़ जाएंगे। थर्ड के लिए है तो क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 3। अब निकाल लेंगे, यस और नो? कुछ खास बात नहीं है इसमें। क्या वैल्यू याद रखनी है कि h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है क्या? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात किसने बताई थी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका? नील्स बोर के मॉडल। क्लियर? पक्का? अब देखो, अब कुछ और चीजें इन्होंने बताई। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम के बारे में बताया, दूसरा बताया स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में, तीसरी बात की कि जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी आपको गेन करेगा या एनर्जी को लॉस करेगा, वो कैसी एनर्जी होगी आपकी, उसका अमाउंट कैसा होगा? एच न्यू का मल्टीपल होगा। एच न्यू हो सकता है, 2h न्यू हो सकता है, 3h न्यू हो सकता है, 4h न्यू हो सकता है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे हमने बोला कि उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, 4h अपॉन 2 पाई। जैसे जैसे शेल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आगे वाले नंबर में n की जगह क्या होगा? वो नंबर आता है। पक्का? नील्स बोर ने रेडियस निकाली, रेडियस से क्वेश्चन आता है, वेलोसिटी से क्वेश्चन आता है, एनर्जी से क्वेश्चन आता है। नील्स बोर के मॉडल में यही चीज पूछी जाती है। तो क्या निकाला इन्होंने? बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसकी रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस क्या होगी? ऑर्बिट की रेडियस। रेडियस अगर निकालना है तो एक फॉर्मूला दिया इन्होंने, r इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर बाई z। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है?
एन है शेल नंबर, या इसी को हमने क्या बोला, ऑर्बिट नंबर, या इसी को हम बोलते हैं एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। जेड क्या है आपका, जेड होता है एटॉमिक, जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसका एटॉमिक ठीक। ये क्या आ गया आपका रेडियस, रेडियस किस में निकलेगी है, एंगस्ट्रॉम, किस में निकलती है, एंगस्ट्रॉम। रेडियस निकालना है, रेडियस क्या होती है, लंबाई। एएमयू में कहाँ निकालना है, एएमयू में एटॉमिक वेट निकालते हैं। 0.529 क्यों दिया ये, रजत आपने टोका नहीं, 0 होता है ना, 0.0529 होता है ना, कि 529 होता है। तो आप देखो रेडियस जैसे आपको कंपेयर करनी है दो एटम्स की, तो रेडियस कंपेयर कर सकते हो, पक्का। क्वेश्चन लिखो, सब लोग क्वेश्चन नोट करो, आज मैं क्वेश्चन की कोई बुक नहीं लूंगी। कंपेयर रेडियस ऑफ, सब लोग सुन पा रहे हैं, कंपेयर फर्स्ट रेडियस ऑफ, फर्स्ट एनर्जी लेवल रेडियस, फर्स्ट एनर्जी लेवल रेडियस, फर्स्ट रेडियस नहीं बोल सकते, फर्स्ट एनर्जी लेवल रेडियस ऑफ lithium and second energy level radius of हाइड्रोजन, ये 0 नहीं है सही, ऑफ हाइड्रोजन, लेवल रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। दोनों का रेशियो, कंपेयर जब वर्ड आए तो दोनों का क्या बताना है, रेशियो। फॉर्मूला लगाना है 0.529 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई, आगे 0 है केवल, ये 0.5 हाँ 0 नहीं है यहाँ पे, वो मैंने गलती से कर दिया। हाँ हाइड्रोजन, इन दोनों की रेडियस को कंपेयर करना है। पहला एनर्जी लेवल लिथियम का लेना है, सेकंड लेना है हाइड्रोजन, दोनों की रेडियस को निकाल के कंपेयर करना है, मतलब रेशियो निकाल, और रेडियस का रिलेशन ये है 3:2। अच्छा मूवी आपका क्या आ रहा है, 4:3। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। अगर माने तो एनर्जी लेवल तो होता ही है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एनर्जी लेवल होते हैं बेटा सब में, वो भी समझ रहे हो, एनर्जी लेवल इनफाइनाइट हो सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही होता है बेचारा। एनर्जी लेवल जो क्वेश्चन में पूछा गया वही लेंगे। Z इस फॉर्मूला में Z एटॉमिक नंबर है और N क्या है आपका एनर्जी लेवल। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 बता तो रही हूँ, सुन नहीं रहे, बड़े अलग अलग आंसर आ रहे हैं, रीचेक कर लो अपना आंसर।
सब लोग मैं करके बताती हूँ फिर। किया आपने, एक का फर्स्ट एनर्जी लेवल है, एक का सेकंड है, ठीक है। ये फर्स्ट का स्क्वायर करोगे, सेकंड का स्क्वायर नहीं किया तुमने, एन स्क्वायर है ना, देखो ऊपर। हाँ कितना आ रहा है? वन 1/12 आ रहा है। कुछ लोगों का तो कुछ और आ रहा है। चलो करके देखें। पहले क्या दिया था? फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ लिथियम था, और सेकंड क्या था? हाइड्रोजन। क्वेश्चन था कि फर्स्ट एनर्जी लेवल किसका है? लिथियम का। और सेकंड एनर्जी लेवल किसका है? हाइड्रोजन। दोनों की रेडियस की हमको बात करनी है। पहले को हम RLi लिख दें। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 0.529 है ना। n स्क्वायर होता है। n का मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल का मतलब क्या हो गया? लिथियम का n इज इक्वल टू 1, और a इज इक्वल टू क्या लेना है? लिथियम का एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के लिए सेकेंड एनर्जी लेवल बोल रहे हैं, तो n इज इक्वल टू क्या लेना है? 2, और एटॉमिक नंबर कितना? a नहीं, a क्यों लिख रहे हैं? z लिखना है ना, z। एटॉमिक नंबर इज z इज इक्वल टू क्या लेना है? ठीक। तो लिथियम की रेडियस निकाल लो। 0.529 n स्क्वायर बाई z करना है। r लिथियम क्या आ जाएगी? 0.529, सबके सबके नीचे, सबके फॉर्मूला में। क्या प्रभु? ये अच्छा, ऐसे करोगे तुम लोग? ये 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? 0.529 डिवाइडेड बाई 3। पहला वाला ये आ गया RLi। अब क्या निकालो? RH निकाल लो। तो RH क्या आ जाएगी? 0.529, यहाँ पे n स्क्वायर कर दो, सेकेंड है, और एटॉमिक नंबर, तो 0.529 इंटू 4 RH आ गया। अब इन दोनों का क्या निकालना है? रेशियो। तो डिवाइड कर दो बाई 3, और यहाँ पे 0.529, और ये 4 नीचे ही है, ठीक है। तो अब क्या करो? ये कट गया 1/, ठीक है। तुम्हारा कैसे गलत आ गया था? प्रोसेस तो सही लगाया था। 1/12, 1:12 आ गया। अच्छा आया? बोर्ड पे नहीं देख रहे थे? अच्छा बच्चू, क्या हो गया? बच्चों को बच्चू भी तो बोल सकते हैं, उसमें कौन सी बात है? अंशुल, हाँ मेरी मर्जी। मैं बोलूं चांद, मैं बोलूं तारा, मैं बोलूं सितारा। मेरा सितारा कौन है? अंशुल। चल कर लेंगे, अब रेडियस का क्वेश्चन कर लेंगे। रेडियस अगर निकालनी हो तो भी निकाल सकते, किसी सिंगल के लिए निकालने को दे दिया जाए, और अगर आपको दो को कंपेयर करना हो तो भी निकाल, ठीक है। अच्छा, कहीं पे भी अगर रेशियो निकालना हो ना, तो फास्ट करने का क्या तरीका होता है कि जो कॉमन फैक्टर है उसको भूल जाओ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। किसकी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। जैसे अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पूरा ऐसे फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधे निकालेंगे। बोर्ड पे सब लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे हमने बोला, थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ कार्बन
इनकी रेडियस को कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर रेडियस। ठीक, अब देखो कैसे करना है इसको। ऑब्जेक्टिव अगर आया तो पूरा सॉल्व करके तो आपको दिखाना नहीं है, तो पहले सबसे पहले रेडियस पूछी गई, तो रेडियस का फॉर्मूला लिखिए, n स्क्वायर बाई z, यही होगा। अब जब ये रेडियस का फॉर्मूला बेरिलियम के लिए लिखोगे तो भी ये 0.529 आएगा, और जब कार्बन के लिए लिखोगे तो भी ये 0.529 आएगा। तो जो कॉमन फैक्टर है उसको हटा दो, क्या करो, उसको भूल जाओ। ठीक, दोनों की रेडियस को कंपेयर करना है, तो आर बेरिलियम बाई आर कार्बन, ऐसे लिख लो। ऊपर की तरफ इसका लिख दो बेरिलियम का n, और नीचे z। ये बेरिलियम के लिए पहले लिख लो, बेरिलियम का क्या लिख रहे हैं, थर्ड ऑर्बिट, तो 3 का स्क्वायर। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो पहले ये फैक्टर हम n स्क्वायर बाई z हम किसके लिए लिख रहे हैं, बेरिलियम के लिए ऊपर, तो बेरिलियम के लिए लिख लिया 3 स्क्वायर बाई। अब नीचे किसके लिए लिखेंगे, कार्बन के लिए, तो कार्बन के लिए कौन सा ऑर्बिट दिया है, सेकंड, तो नीचे सेकंड का स्क्वायर, और ऊपर ले जाओगे इसको तो 6 हो जाएगा। अब कट कर लो सीधे सीधे, 9 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया। कैसे कैसे कटेगा, ये 2 से 27 रेशियो। क्लियर है बात, रेशियो ज्यादा पूछा जाएगा निकालने के लिए। आप कोई भी रेडियस निकाल लेंगे, क्या ध्यान रखना, डेटा 0.529 n स्क्वायर बाई z। ठीक, दूसरी चीज, बोर ने रेडियस तो बता दी कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उसकी रेडियस क्या होगी, किस ऑर्बिट में। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। किसके बारे में डेटा बता दिया इन्होंने, वेलोसिटी के बारे में भी फॉर्मूला निकाल दिया। वेलोसिटी कैसे निकालें, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको निकालना है। ठीक है, कितना है, 3 बाई, यहाँ पे आता है z बाई n, वहां पे क्या आया था n स्क्वायर बाई z, यहाँ पे क्या आ जाता है z बाई n, और ये किस में आती है, मीटर पर 3/137, मैंने तो नहीं पढ़ा, हो सकता है उससे निकाला जाता है इसको। 1.88 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ z बाई n, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट वेलोसिटी, कैलकुलेट, एक मिनट कोई क्वेश्चन ही निकाल लेते हैं। ये 2.18 है, मुझे यही लग रहा था कुछ तो डेटा में। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, calculate velocity of third orbit electron in नाइट्रोजन। ये 2.18 है डेटा।
1.88 नहीं है, 2.88 है, 2.18 नहीं, 2.88 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ नाइट्रोजन के लिए। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है और थर्ड ऑर्बिट का निकालना है वेलोसिटी। अच्छा निकालो, कोशिश कीजिए। थर्ड में थर्ड का निकालना है। 6.72 मीटर पर सेकंड। यूनिट भी साथ साथ में याद रखना है ना। वहां पे क्या था रेडियस में, n²/z था, और यहाँ पे क्या है, z/n है, कोई स्क्वायर नहीं। वेलोसिटी के फॉर्मूला में कोई स्क्वायर नहीं है, z/n है। ठीक है, क्लियर है, पक्का। अच्छा, ये फॉर्मूला इसलिए भी अभी से याद कर लीजिए क्योंकि 12th में ये मॉडर्न फिजिक्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो बोर मॉडल है, ये मॉडर्न फिजिक्स को भी कवर कर रहा है और आपके एटॉमिक का 2.18 है कि 88 है। मेरे पास तो 18 का डाटा। अच्छा, यही वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालनी हो तो क्या करोगे, सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालनी है तो कैसे निकालोगे, इनटू क्या कर देंगे, 2.180 ऐसा ही कह रही है रजत। अरे डेटा याद नहीं रहते हैं, ये जो एग्जैक्ट फॉर्मूला के डेटा है ना वो याद थोड़ी रहते हैं। जब पढ़ाते हैं फिर थोड़े टाइम याद रहता है, एक दो बैच में जब तक चलेगा तब तक याद रहेगा, फिर दिमाग से निकल जाएगा। ये याद है कि z/n होता है, नंबर जो है वो भूल जाते हैं। सेंटीमीटर पर सेकंड में कितना आएगा, किसका निकालना था, किसका निकालना था, लिथियम का, लिथियम की, तो वही तो पूछ रही हूँ। हर्ष, हर्ष ने बोला ना ये बात, हर्ष ने बोला कि मैम लिथियम का है, मैंने लिख दिया। नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के किसका निकालना था, अरे ऑर्बिट भी तो बताया होगा। ये इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी है, वेलोसिटी, तो निकाल लेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, क्या बताया था, 2.10⁶ मीटर पर सेकेंड, z/n का मल्टीप्लाई करना, तो z/n का कर दो। z क्या है नाइट्रोजन के लिए 7 और n क्या है थर्ड ऑर्बिट, हो गया। हाँ निकाल लो कैलकुलेट करके, मुझे इतनी कैलकुलेशन आती नहीं है। ठीक है ठीक है, हमने कैलकुलेट नहीं किया। चल, तो ये किसकी बात हो गई, वेलोसिटी की बात हो गई, और किसकी बात हो गई, रेडियस की बात हो गई। अब एक और टर्म इन्होंने बताया, तो बहुत कुछ बताया, अभी तो चलेगा ये, लेकिन एक और आज सीख लेते हैं, अभी बहुत है टाइम।
टाइम तो बहुत है। अब एनर्जी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? एनर्जी की बात हो रही है। एनर्जी में तो बहुत ही मजे हैं, बहुत ही प्यारा सुंदर डेटा है। बुक में आपके 4-5 फॉर्मूला दिए होंगे, एक याद कर लो, बाकी आप कन्वर्ट कर लोगे, अपना काम बन जाएगा। एक को याद रखो, -13.6 Z² बाई n स्क्वायर। यहाँ पे दोनों किसमें है? एनर्जी में दोनों किसमें है? स्क्वायर। और ये जो यूनिट है ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सी यूनिट है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 मल्टीप्लाइड बाई Z² बाई n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो -13.6 पूरा फॉर्मूला सेम टू सेम होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लिकेशन कर दो बस। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, ये किस में हो जाएगा? जूल में। हाँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये पर एटम के लिए होती है, एक एटम के लिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के एटम में सबकी एनर्जी होगी, एक एटम की निकाली। क्लियर है? ज्यादातर क्वेश्चन अपने इसी से बात बन जाएगी। -13.6 मल्टीप्लाइड बाई Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। चलो सवाल लिखो, जेई मेंस का है ये तुम्हारा है। अंशुल क्या प्रॉब्लम है? तुमको क्या हुआ है रजत? थ्योरी तो पढ़ा रहे हैं और क्या? अच्छा, 4 है, वो चारों नहीं बताऊंगी। क्या है? अर्ग, एक अर्ग वाला है एक। अब उतना ही डेटा याद रखो जितना याद करता है। अर्ग, अर्ग, ERG, अर्ग, CGS यूनिट जो। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, इसलिए मजाक मत करो, मैं पिटाई लगाऊंगी। चलो क्वेश्चन लिखो जल्दी से। सरप्राइज देने के लिए मेरे पास बहुत टाइम है, चिंता मत करिए। कैलकुलेट रेशियो ऑफ, जेई में आया हुआ है, यहाँ पे नहीं है, जेई में आया हुआ है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ratio of energy of electron present in third orbit of lithium and second orbit of beryllium. And second orbit of beryllium 4 7 नहीं 3, लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर। 4 निकालो जल्दी। ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है। ये और पढ़ेंगे काइनेटिक एंड पोटेंशियल में। हाँ चलो, क्या बेटा? कौन सी?
थर्ड ऑर्बिट लिथियम का है और सेकंड ऑर्बिट बेरिलियम का है। ठीक है, 1:4 पता नहीं, अभी निकालेंगे तो पता लगेगा। निकाल लिया तुम लोगों ने? अब ये बता दो मेरी बात कि अगर ये फॉर्मूला आपको याद है और जेईई मेंस में सवाल आता है तो इस सवाल में कोई दिक्कत है क्या? +4 में +4 करके आएंगे कि नहीं? अगर ये सवाल होता है तो कर लेंगे। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, आपके में ये आ जाए 1+4 आपको हल्का क्वेश्चन देने के लिए। तुमने किया नहीं, बगल वाले की कॉपी नहीं देखनी है। हाँ? किसी बच्चे की मैं इतनी पिटाई आज तक की नहीं। क्या है आंसर? वर्णित। हाँ करिए करिए, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपको पूरा मौका दिया जाएगा। वर्णित है। हाँ 1/4। तुम्हारा क्या है? उसकी तबीयत खराब है इसलिए उसको नहीं डालते। नहीं है ना? तुम्हारा आया नहीं अभी तक? फॉर्मूला लिखो। 1/4। अंशुल अब तुम्हें चांटा पड़ने वाला है, मैं सीरियस हूँ। मैं बता रही हूँ, मेरा वीडियो खराब हो रहा है उसमें मैं चांटे बोल रही हूँ प्यार से। ऐसे मैं बच्चों को क्या कहती हूँ? प्यार से कहती हूँ। चलो सॉल्व कर लो भैया। क्या था? टोटल एनर्जी कंपेयर करना है किसका किसका? पहला बेरिलियम था, लिथियम का थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है और बेरिलियम का सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z²/10²। पहला है किसके लिए? टोटल एनर्जी किसके लिए निकालना है? लिथियम के लिए, है ना? तो लिथियम के लिए क्या हो जाएगा? -13.6। आपका Z क्या हो गया? 3। और कौन सी ऑर्बिट है? 3। तो ये 3 क्या बन गया? 3 बन गया, है ना? तो 3 नीचे भी स्क्वायर है। हाँ भाई, तो ये तो पूरा ही उड़ गया। तो ये -13.6 हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? T ऑफ बेरिलियम, ये आएगा -13.6 और यहाँ पे Z क्या लगाओगे? 2 का स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा? कौन सी ऑर्बिट है? तो ऊपर क्या बच जाएगा? -13.6, 4 बच जाएगा, है ना? 4 नीचे में से कट गया, तो ये आ गया आपका -13.6 और ये कितना आ गया? -13.6 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो T/Li एंड T ऑफ B कितना आ गया? 1/। सबका आ गया? पक्का? सच में? कोई दिक्कत? एक और देख लो बस, ज्यादा है नहीं। अब अपनी तो क्लास नहीं, नेक्स्ट नहीं, अपनी तो क्लास ही लेट शुरू हुई है। आइडियली कंपटीशन की क्लास कितनी देर की होती है? 1.5 आवर की। अभी कितने हुए हैं? 1 भी नहीं हुए। हाँ तो बस चुप रहो अभी, चुप। आप देखो, टोटल एनर्जी की कर ली थी हम लोगों ने। अब टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में बस एक छोटू सा रिलेशन है, उसको ही हमको क्या करना है? याद रखना है। छोटू सा क्या है? छोटू सा रिलेशन है।
छोटू सर तो इसी का तो दे रहे हैं, और क्या नया थोड़ी करा रहे हैं। इन सब के एनसीईआरटी में डेरिवेशन भी दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन डेरिवेशन ना तो बोर्ड में पूछे जाते हैं, मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ना ही जेई में, तो इसलिए डेरिवेशन आपको नहीं करा रहे हैं। डेरिवेशन भी है तो उनके, हाँ, कि कैसे फॉर्मूला बनाए, जैसे फिजिक्स में हम लोग डेरिवेशन पढ़ते हैं ना, वैसे। तो टोटल एनर्जी और किसमें रिलेशन निकालना है हमको, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन निकालना है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। याद रख लेंगे, कुछ खास बात है। टोटल एनर्जी में माइनस करके काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, और टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है उसमें हाफ कर दो, P/2 आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी हाफ नहीं कर दो, 2 टाइम्स कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका P। पक्का? क्लियर? कोई दिक्कत? क्या क्या सीखा हमने? रेडियस निकालना, वेलोसिटी निकालना, एनर्जी निकालना, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये सारी चीजें निकालनी है तो हम लोग निकाल सकते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो। इसमें कौन सी बात है? चलो मतलब क्वेश्चन लिखो, खेलने की बात थोड़ी ना, यहाँ पे आप बैठे हैं आराम से। नया ही तो है आज। आज क्या है? चलो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस He प्लस, लिखा हुआ He प्लस, He के ऊपर +1 चार्ज। कैलकुलेट एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस एंड रेडियस ऑल्सो। रेडियस भी निकालना है, एनर्जी भी निकालना। एनर्जी निकालनी है जूल में, और रेडियस निकालना है मीटर्स में। और ये जो तुमने किया नहीं ना, और कुछ जो किया तुमने आज, तो फिर मैं मम्मी से ही बात करूंगी। जल्दी करो, करके दिखाओ। सबने क्वेश्चन सुन लिया है? कैलकुलेट एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। हाँ, एनर्जी जूल में निकालनी है और रेडियस मीटर में। कैलकुलेट एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He plus and radius also। रेडियस भी निकालना। एनर्जी निकालनी है जूल में, और रेडियस निकालना है किसमें? मीटर। फॉर्मूला भी लिखा होगा पीछे, देखो पलटो। हम्म हम्म सही है। तुम आंसर मत बोला करो, तुरंत करके बैठे रहो करो। ये लोग आंसर तुम्हारा वो करने लगते हैं। आंसर बहुत है, निकालो तुम। हाँ तो एनर्जी निकालो। तुम लोग की पिटाई लगने में ज्यादा देर नहीं है। जल्दी से निकालिए फटाफट।
जूल में निकालनी है, इतना ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं। जूल में निकालना है, जूल में। जूल में निकालो, जूल में। निकाल लिया? कितना आ रहा है? क्या है इसमें कैलकुलेशन में? सब लोग दिखा के जाएंगे। वेरोनिका बोलो। 87 कर रहे हो? 87? अगर 8 पॉइंट करोगे तो 18 हो जाएगा, और 87 करोगे तो, हाँ, 87 करोगे तो 19 आ रहा होगा। ठीक है, यही आंसर है। बाकी लोगों का आया? सही है, 8 पॉइंट में कर लो उसको आंसर। और रेडियस? -11 मीटर। अच्छा, मीटर में निकालना है। वो भी मीटर में निकाल रही है। रेडियस का क्या फॉर्मूला है? 0.529, यहाँ पे क्या है? n² / 0.529। n क्या है आपका? फर्स्ट ऑर्बिट है। और z क्या है? हीलियम है ना, तो बाई 2 आ गया, तो 0.529, इसको डिवाइड कर लो। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 9। तो ये तो एंगस्ट्रॉम हो गया। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2645 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻, और इसको अगर वो करोगे तो क्या हो जाएगा? 2.645 इंटू 10⁻⁻11। 2.645 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, सबको क्लियर है? नहीं है तो बोलिए, नहीं है तो बोलिए। तुम लोग का अलग कैसे आ रहा था? क्यों? तो मीटर मीटर कह रहे हैं, तब से चिल्ला रहे हैं, तो एंगस्ट्रॉम में क्यों रखते? कहाँ कंफ्यूजिंग है? हाँ, तो वो ध्यान से याद करना पड़ेगा। एनर्जी में दोनों z² बाई n² है। एनर्जी में दोनों स्क्वायर हैं, ऊपर z है और नीचे n है। ठीक है, दोनों स्क्वायर हैं। वेलोसिटी में कोई स्क्वायर नहीं है, z बाई n ही है। ध्यान रखिएगा, क्या है वेलोसिटी में? z बाई n है। और रेडियस में सीधे सीधे n² बाई z। ठीक है, टाइम बोलिए। अभी तो टाइम है, चलो एक और कर लो फिर खत्म काम। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्लास। ऐसा ही है। मैं बिल्कुल ही मजाक के मूड में नहीं, तो जल्दी से कर लो।
मजाक मुझे करना होता तो। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in second Bohr orbit, second Bohr orbit of an atom of an element of an element is 1.1 multiplied by 10 raised to power 6 multiplied by 10 raised to power 6 meter per second. Velocity in the third orbit. सेकेंड दिया हुआ है और थर्ड का निकालना है. कैलकुलेट वेलोसिटी इन थर्ड ऑर्बिट. उसी एटम की थर्ड ऑर्बिट की निकालनी है. क्वेश्चन सब लोग समझ गए हैं? हेलो हेलो. एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एक एटम है, उसकी वेलोसिटी गिवन है आपकी. सेकेंड ऑर्बिट की वेलोसिटी दी है 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड. आपको थर्ड ऑर्बिट की निकालनी है. 5 है. 6 बोली है तो 6 ले लो, क्या फर्क पड़ता. 6 बोली है तो 6 ले लो. 10 रेज टू पावर 6 ले लीजिएगा. 6 बोल दिए तो 6 ले. हाँ जी बच्चा. फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी नहीं गिवन है, सेकेंड ऑर्बिट की वेलोसिटी गिवन है 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 6. थर्ड की निकालनी है. क्वेश्चन है आपका कि कोई एलिमेंट है x, इसकी सेकेंड ऑर्बिट की क्या दी हुई है, वेलोसिटी कितनी दी है आंसर, इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड. ये गिवन है. आपको निकालनी है उसी एलिमेंट की थर्ड ऑर्बिट की वेलोसिटी. निकाल के बताइए. कितनी आ रही है? आ गई पक्का? चलिए चलिए आज आपकी क्लास होती है ऑफ. बाय बाय. हाँ इसका आंसर मैं बता दूंगी आपको. ठीक है.